हेलो दोस्तों, आज मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ ऐसे ट्रिक्स जो आपको सेकंडों में ही आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर हम स्क्वायर निकालते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप भी ओरली इसको कर लीजिएगा। जैसे मुझे अभी 34 का स्क्वायर निकालना है। अगर हम इसको गुणा करने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा, तो मैं इसको इस वाले फॉर्मूले पर रख के आपको दिखाऊँगा। ये हमारे लिए ए हो जाएगा और ये हमारे लिए बी हो जाएगा। तो हमें पहले बी का स्क्वायर निकालना है, यानी 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 का 6 हो जाएगा और एक हम कैरी कर देंगे। अब इसके बाद हम ए का बी से गुणा करेंगे, यानी 3 का गुणा 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में फिर 2 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 का 5 हो जाएगा और 2 हम फिर से कैरी कर देंगे। अब हम ए स्क्वायर को लेंगे। ए स्क्वायर कितना होता है, 1 3 है तो ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक और संख्या का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे 46 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो इस बार हम लिखूँगा, मैं आपको बताऊँगा नहीं, डायरेक्ट लिख के दिखाता हूँ। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो 6 कर देंगे और 3 कैरी कर देंगे। 6 4 को 24 होता है, और 24 में 2 से गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 3 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। तो 51 का 1 लिख देंगे और 5 कैरी हो जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 5 जोड़ देंगे 21 हो जाता है इसका स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस ट्रिक्स का यूज़ करके निकाल लेंगे। अब मैं आपको एक और संख्या का स्क्वायर निकाल के बताता हूँ। जैसे हमने पिछली संख्याओं का निकाला था, उसी बेसिस पे इसका भी निकालेंगे। तो इस बार मैं 96 ले लेता हूँ, 96 का निकालता हूँ, या फिर 96 नहीं, हम 54 का लेते हैं और इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो सेम वही फार्मूला होगा। एक बार मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे लिए ए हो गया, ये हमारे लिए बी होगा। बी स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा, और 6 को 1 कैरी कर देंगे। 5 में 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 20, और 20 में 2 से करेंगे हो जाएगा 40, 40 में 1 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। 41 का 1 और 4 कैरी हो जाएगा। अब हम 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 25 होता है, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 होता है। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद कर लीजिए। मैंने आपको पहले वाले ट्रिक्स बता दी है, अब मैं आपको एक और ट्रिक बताने जाता हूँ। ये ट्रिक सिर्फ उसी संख्याओं पर लागू होती है जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है। जैसे 25 हो गया, 45 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया। अब इन संख्याओं का स्क्वायर निकालने में हमें और जल्दी निकल जाता है, क्योंकि कंडीशन यही रहती है इस फॉर्मूले को लगाने के लिए कि इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, 25 लिख देते हैं 10 का 10, और 2 है ना, 2 में 1 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 3, और 3 में 2 से गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 6। बस यही करते हैं, एक संख्या जोड़ के और गुणा कर देते हैं। जैसे 5 का इसका करेंगे तो हो जाएगा 25, और ये 4 है ना, 1 जोड़ेंगे 5, और 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20। जस्ट इस तरीके से इसका भी करेंगे। ये 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30। जस्ट इस तरीके से इसका भी कर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 42। मीन्स आपको क्या करना है, इसका तो आपको स्क्वायर लिखना है, लेकिन ये जो संख्या है ना, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, और पहली वाली संख्या के साथ इसको गुणा करके यहाँ पे 42 लिख देना है। आपको बस यही करना है। 5 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा, जो भी संख्या दिएगा होगा उसमें 1 जोड़ के गुणा कर दीजिएगा। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, हमने 2 मेथड देख लिया है। पहला तो ए स्क्वायर 2ab प्लस ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे था, और दूसरा वो जिसका यूनिट डिजिट 5 था, उसमें क्या कर रहे थे हम 5 का स्क्वायर लिख के और एक संख्या जोड़ के गुणा कर रहे थे। और इस मेथड का नाम है बेस मेथड। इसमें हम लोग बेस मान के बनाते हैं। तो इस मेथड का उपयोग वहाँ होता है जो संख्याएँ 50 हो गया, 100 हो गया, 150 हो गया, इन सब के नियर अबाउट रहती है। जैसे कि ये 49 हो गया, और फिर 99 हो गया। तो इन संख्याओं का स्क्वायर मैं आपको निकाल के बताता हूँ कि आप किस तरीके से निकालिएगा। 49 है, इसका बेस मेथड हम 50 मान लेंगे, क्योंकि ये नज़दीक 50 का है तो इसलिए हम इसको 50 मान लेंगे। अनफैक्ट जो बेस मेथड होता है ना, वो हमेशा हम लोग
100 पे लेते हैं, 100 को हमेशा बेस मानते हैं, तो इस मेथड से निकालते हैं। लेकिन ये अबाउट टू 50 है, इसीलिए हम 50 के मेथड से इसको निकालेंगे। तो देखिए 50 में से 49 है, कितना कम है, एक कम है ना, तो सिंपली हम एक का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन एक का स्क्वायर जब भी लिखते हैं हम, तो उसमें हमको आगे 0 देना पड़ता है, 2 डिजिट इसमें लेना पड़ता है। उसके बाद हम 49 में से एक घटा देते हैं, 49 में से एक घटा देंगे तो हो जाएगा 48। लेकिन चूंकि हम 50 माने हैं ना, ये 100 से कितना कम है, 100 का आधा है ना, तो इसीलिए इसको भी हमको आधा से भागा देना पड़ता है। आधा से हम भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 24। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 2401। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अब देखिए हम 99 का बनाते हैं। चूँकि जो बेस होता है वो 100 मानते हैं, इसीलिए हम 100 से कंपेयर करके ही इसका बेस निकालते हैं। ये 100 से कंपेयर किया गया है 50 का, इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ यूज़ किया था। अब ये जिसको देखिए, इसका बेस हम मान लेते हैं कि 100 है। ये 100 से कितना कम है, एक कम है ना, तो फिर हम सिंपली एक का स्क्वायर दे देंगे और 99 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 99 में से एक घटा दिए हो गया 98। इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हाथ से गुणा किया और यहाँ पे नहीं किया। मैंने क्या बोला था कि बेस हमेशा हम 100 से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी हम बेस 100 लिए थे, यहाँ पे भी बेस 100 ही था, इसीलिए यहाँ पे हम 1 से गुणा करते हैं। तो 1 से गुणा करते हैं तो सेम वही चीज़ आ जाता है, इसीलिए मैंने वहाँ पे लिखा नहीं था। लेकिन 50 जो है वो 100 का आधा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आधा से गुणा किया था। अब मैं आपको कुछ ऐसी संख्या बताऊँगी जो बेस से आगे आती हैं। ये तो बेस से एक संख्या कम थी, अब मैं बेस से आगे वाली संख्या बताता हूँ। जो पिछले क्वेश्चन हमने बनाए थे वो 50 और 100 से नीचे थे। इस बार हम जो बेस मेथड का यूज़ करेंगे वो अगर संख्याएं ज़्यादा आ जाएगी तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो ये 50 के नियर अबाउट है तो हम इसका बेस 50 मान लेंगे। ये 100 के नियर अबाउट है तो इसका बेस 100 मान लेंगे। अब सिंपली कुछ नहीं करना है। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो 2 का स्क्वायर हम लिखते हैं। तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 4, और मैंने बोला था 2 संख्या लेते हैं तो इसके लिए हम 0 4 इसको लिखेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करते हम। ये कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो बस 2 इसमें 52 में 2 जोड़ देंगे। 52 में अगर 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 54 हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था कि हम बेस हमेशा 100 को मानते हैं। 100 50 का कितना होता है, 50 जो है वो 100 का आधा होता है ना, तो मुझे इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो मैं अब इसको आधा करूँगा तो ये हो जाएगा 27 यानी 27, और जो हमारा आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 2704। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं 100 का करके दिखाता हूँ। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है ना, तो पहले मैं 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। उसके बाद मैं 100 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। लेकिन मैं इस बार सिर्फ 1 से गुणा करूँगा या फिर नहीं भी कर दूंगा, क्योंकि बेस मेथड 100 है। 100 का कितना होता है, 1 ही % होता है। 100 बराबर होता है, इसलिए मैंने 1 से गुणा किया है। तो अब इसको सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं 10404। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। तो यहाँ पे मैंने बेस मेथड बता दिया है। अब मैं अगली वीडियो में इससे ज़्यादा बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा, इसीलिए मैंने इसके आगे का मेथड नहीं बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ट्रिक्स ही मैथ मैं आपके लिए लाता रहूँ।